हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग मैथ। आज मैं आपको क्लास 7 चैप्टर 11 की 11.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको रीड करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस। एक रेक्टेंगुलर पीस है, उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है कितनी, 500 और 300 मीटर हमें क्या है गिवन है रिस्पेक्टिवली। फाइंड क्या करना है, इट्स एरिया। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, उसका एरिया निकालना है। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस कितनी है, 500 मीटर। और ब्रेथ क्या थी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस कितनी है हमारे पास, ये 300 मीटर। ये गिवन था। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। एरिया किसका निकालना है, हमें क्या गिवन था, रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी थी, 500 मल्टीप्लाई 300। जब इसकी मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आएगा 15 और 4 0। जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमेशा एरिया की यूनिट स्क्वायर में ही होती है। सेकंड पार्ट देखो क्या गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट कितना, अगर देखो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपये। तो हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर था, 1,50,000 मीटर स्क्वायर आया था। तो क्या करेंगे, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10,000 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1,50,000 की। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसका खर्चा आ जाएगा जितना हमने उसको ऊपर कॉस्ट लगाया। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ये 15 और एक ये इतने रुपए का उसको क्या पड़ी, वो कॉस्टली पड़ी, वो कॉस्ट लैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फाइंड द एरिया। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है किसका, स्क्वायर पार्क है हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि हमें पहले तो क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क एरिया के आगे क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है, 320 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के पार्ट का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 320। अगर मैं यहाँ से साइड निकाल दूँ तो मैं अपना एरिया भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये 4 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, इक्वल के बाद जाने के बाद ये डिवाइड में होता है। साइड इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो साइड कितनी आ गई हमारे पास, 80 मीटर। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितनी थी हमारे पास, 80 मल्टीप्लाई 80। जब 80 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6400 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये हमारे पास उसका आ गया एरिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द ब्रेथ। क्या फाइंड करना, आपकी बार ब्रेथ फाइंड करनी है, पता लगानी है किसकी, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर। उसका एरिया कितना है, 440 मीटर स्क्वायर। एंड लेंथ इज 22 मीटर। उसकी लेंथ कितनी है, 22 मीटर। आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। और आपने पेरीमीटर भी क्या करना है, फाइंड करना है। देखो पहले क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है, 440 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। उसके बाद क्या था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी है, 22 मीटर।
ये हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क, और पेरीमीटर निकालना है इसका मुझे। ब्रेथ में कैसे निकाल लूँगा, मैं ब्रेथ निकाल लूँगा एरिया से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसका एरिया कितना था 44 440, लेंथ कितनी थी 22, और गुना में ब्रेथ अभी निकालनी है। मेरे को ब्रेथ निकालनी है तो मैं 22 को मैं इक्वल के अपोजिट साइड सेंड कर दूंगा। अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो वहाँ पे क्या जाएगी डिवाइड में, तो 440 डिवाइड बाई 22 किसके इक्वल है, ये ब्रेथ के इक्वल है। 22 1 जा 22, 22 2 जा 24, तो मेरे पास ब्रेथ कितनी आ गई 20 मीटर। ब्रेथ पता लग गई। अगर ब्रेथ पता लग गई और हमें क्या गिवन है, लेंथ हमें क्या थी गिवन थी, तो मैं क्या निकाल दूंगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो दो एज इट इज, लेंथ कितनी है 22 प्लस ब्रेथ कितनी है 20, 20 में 22 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 42। यहाँ पर कोई साइन नहीं तो इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई। 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84 मीटर। ये क्या गया, ये हमारा पेरीमीटर आ गया उस रेक्टेंगुलर पार्क का। क्वेश्चन नंबर 4 कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगुलर शीट है उसका पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ एंड आल्सो फाइंड द एरिया। और क्या, पहले तो आपने ब्रेथ निकालनी है और उसके बाद क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो पहले के देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी है 100 सेंटीमीटर। और क्या था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमारे पास गिवन था 35 सेंटीमीटर। क्या निकालना है पहले, ब्रेथ, क्वेश्चन मार्क, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू क्या होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। कितना गिवन था हमें 100 इक्वल में 2 एज इट इज मल्टीप्लाई, लेंथ कितनी है 35 प्लस में ब्रेथ। पहले इस 2 को मटाऊंगा, यहाँ पर क्या आई है मल्टीप्लाई, इक्वल के बाद जाने के बाद हो जाएगी डिवाइड। तो 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा वहाँ पर 35 प्लस B। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना रह गया 50 इज इक्वल टू 35 प्लस में B। अब यहाँ पर ये 35 क्या है प्लस का, इक्वल के बाद जाने के बाद वो क्या हो जाएगा माइनस। तो 50 में से 35 गए, किसके इक्वल रह गया B के। जब 50 में से 35 गए तो हमारे पास वैल्यू आ गई 15। तो कितना आ गया हमारे पास, ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 15। लेंथ हमें गिवन था तो मैं यहाँ से एरिया निकाल लूँगा। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी गिवन थी 35 और ब्रेथ कितनी गिवन थी 15। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर क्या था गिवन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क, एक स्क्वायर पार्क का एरिया है इज द सेम एज ए रेक्टेंगुलर पार्क। और सेम किसकी तरह है, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया और स्क्वायर पार्क का एरिया दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, अगर स्क्वायर पार्क की साइड कितनी है 60 मीटर, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90,
रेक्टेंगुलर पार्क है ना, उसकी लेंथ गिवन है 90 मीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी क्या निकालनी है हमें, ब्रेथ निकालनी है रेक्टेंगुलर पार्क की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन था कि देखो सबसे पहले गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के क्या है, इक्वल है। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, इक्वल में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। साइड कितने गिवन थी इसकी, तो 60 मल्टीप्लाई 60 किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ हमें गिवन थी 90 मीटर, तो 90 मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या था हमें निकालना था। जब 60 की 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ गई 3600। किसके इक्वल है, 90 मल्टीप्लाई ब्रेथ, यहाँ पर ये क्या है मल्टीप्लाई, इक्वल के बाद जाने के बाद क्या आ जाएगा वो डिवाइड, तो 3600 डिवाइड बाय 90 इज इक्वल टू ब्रेथ। 0 से 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 40 मीटर। ओके क्वेश्चन नंबर 6, ए वायर इज इन शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक वायर है कि शेप का, वो रेक्टेंगल की शेप का है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम एरिया सेम वायर इज रिबेंट, अगर हम सेम वायर रिबेंट करें किसकी शेप में, स्क्वायर की शेप में, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो उसकी क्या कर निकालनी है हमें, ईच साइड की क्या मेजरमेंट निकालना है। और आपको बताना है कि फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, और किसने ज़्यादा एरिया लिया। सबसे पहले तो जब कभी भी हम किसी शेप की बात करते हैं तो हमेशा उसमें पेरीमीटर का ही यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि उसकी हमने आउटर सरफेस को कैलकुलेट करना है, ना कि उसके अंदर के एरिया को। तो पहले हमें क्या गिवन था वो लिख दें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वायर। मैं रेक्टेंगुलर को मैं बुक से डोरी नोट कर रहा हूँ, मैं कितनी थी 40। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर वायर कितनी है 22 सेंटीमीटर ये है और सेंटीमीटर ये है। क्या निकालूंगा, पहले मैं पेरीमीटर निकालूंगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इज इक्वल टू 2 एज इट इज मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 40 प्लस 22, तो 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 40 में 22 ऐड करेंगे तो कितना जगह 62। जब 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास लगेगा 124 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मेल्ट कर दूं और एक नई वायर बनाऊं किस शेप में, स्क्वायर की शेप में, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना था 124 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, ये 4 क्या है मल्टीप्लाई, इक्वल के बाद जाने के बाद क्या जगह डिवाइड, तो 124 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू साइड। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, तो साइड कितनी आ गई 31 सेंटीमीटर। ये तो मेरे को पता लग गई साइड का। तो अब मेरे को एरिया से कैलकुलेट करना है कि देखो पहले मैं निकाल लूँगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी थी 40, ब्रेथ कितनी थी 22, तो मेरे पास आ गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कि रेक्टेंगल के बाकी। अब किसकी निकालनी है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी थी 31 मल्टीप्लाई 31, मेरे पास वैल्यू आ गई है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका ज़्यादा है, स्क्वायर वाली वायर का क्या है
तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वायर। क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर इस कितना है 130 सेंटीमीटर। पेरीमीटर रेक्टेंगल कितना 130। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ कितनी है 30 सेंटीमीटर की। फाइंड इट्स लेंथ, क्या निकालना है लेंथ निकालना है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सेम क्वेश्चन है, उसका क्या निकालना है एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कितना है 130 सेंटीमीटर, और क्या था ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है ये 30 सेंटीमीटर। क्या निकालना है पहले लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन मार्क, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, कितना गिवन था 130 इक्वल में 2 मल्टीप्लाई लेंथ निकालनी है और ब्रेथ कितनी है 30। यहाँ पर ये क्या है मल्टीप्लाई, इक्वल के बाद जाने के बाद क्या हो जाएगा वो डिवाइड, 130 डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल है लेंथ प्लस ब्रेथ के। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कैरी गया 1 और 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 65 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या चाहिए लेंथ चाहिए, यहाँ पर 30 क्या है प्लस का, इक्वल के बाद क्या हो जाएगा माइनस का, तो 65 में से 30 गए किसके इक्वल है लेंथ के, तो मेरे पास लेंथ कितनी आ गई 35 सेंटीमीटर। लेंथ पता लग गया, ब्रेथ हमें क्या थी गिवन थी, एरिया निकल जाएगा। एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी है 35, ब्रेथ कितनी है 30, 0 के 0, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, तो 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया उसका एरिया आ गया उस रेक्टेंगल शीट का। क्वेश्चन नंबर 8, ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक डोर है उसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है 1 मीटर, इज फिटेड इन ए वॉल, एक वॉल के देखो डायग्राम है, ये हमारी क्या है वॉल है, वॉल के अंदर ये क्या इसको हमने एक दरवाजे को फिट कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ वॉल कितनी है 4.5 और ब्रेथ कितनी है 3.6। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, उसके ऊपर हमने वाइट वॉशिंग करनी है, उसका खर्चा निकालना दीवार का। इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना है 20 मीटर पर स्क्वायर, कि 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितना है 20 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8, पहले मैं निकालूंगा लेंथ ऑफ वॉल कितनी है, लेंथ ऑफ वॉल है मेरे पास 4.5 सेंटीमीटर मीटर सॉरी, और क्या है ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ वॉल कितनी है ये 3.6 मीटर। पहले मैं पूरी वॉल का एरिया निकाल लूँगा, तो एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी है 4.5 मल्टीप्लाई 3.6, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने में आ गया 16.20 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास दीवार का, अब किसका निकाल लूँगा मैं दरवाजे का, तो सेम वही लेंथ ऑफ डोर, लेंथ ऑफ डोर कितनी है 2 मीटर और ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ ऑफ डोर इज इक्वल टू 1 मीटर। सेम वही इसका भी मैं क्या निकालूंगा एरिया ऑफ डोर कितना हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी है 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 2 मीटर स्क्वायर। तो देखो जैसे मान लें क्या है कमरा है,
इस कमरे में से मैंने ये वाला पोर्शन निकाल दिया, निकालने का मतलब क्या करते हैं, मैंने माइनस कर दिया, तो मैं इसी के ऊपर तो मैं वाइट वॉशिंग करूँगा ना, इस पे तो मैं करूँगा नहीं, तो मैं पूरी वॉल में से इसको क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। तो टोटल रिमेनिंग पार्ट, ये निकालना ना टोटल रिमेनिंग पार्ट, तो टोटल कितना था मेरे पास 16.20, माइनस कर दूंगा मैं डोर को, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 14.20 मीटर स्क्वायर। इतने की हमारे इतना एरिया क्या है दीवार का। अब 1 मीटर स्क्वायर के रुपए कितने लगते हैं, 20 रुपये लगते हैं। मेरे पास कितनी मीटर स्क्वायर है, 14.20 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 20 से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 14.20 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी है 284 रुपये का क्या आ गया मेरे पास खर्चा आएगा उस दीवार पे मेरे को वाइट वॉशिंग कराने के लिए। ओके, गॉट इट।